वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें जो बात ध्यान रखनी है उसमें है जाति, क्षेत्र, धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना। यहाँ मेरा अपना एक आग्रह है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि दरअसल इसमें इस प्रश्न का जो इंग्लिश वर्जन है, जो अंग्रेजी में है, उसमें पंथ के लिए सेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सामान्य रूप से पंथ के लिए कल्ट का इस्तेमाल होता है, संप्रदाय के लिए सेक्ट का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर इसे संप्रदाय के रूप में ही रखा जाना चाहिए था, शायद वही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके, और मैंने इसको संप्रदाय के ही संदर्भ में देखने की कोशिश की है, क्योंकि संप्रदाय जो है वो किसी एक वृहद धर्म का वह अंश होता है जो उसके मूल देवता को तो स्वीकार करता है, लेकिन उस देवता की पूजा अर्चना करना, उसके कर्मकांड जो होते हैं वह अलग हो सकते हैं, वह अलग अलग होते हैं, और वह वास्तव में जो मुख्य धारा के कर्मकांड होते हैं, जो पूजा करने के तरीके होते हैं, उनसे वह पूरा का पूरा तरह से अलग किस्म का होता है। यही नहीं होता, बल्कि आप अगर इसको व्यापक रूप से गौर करें तो आप ये देखेंगे कि इन संप्रदायों का जो निर्माण है वह समाज की उन जातियों के बीच से होता है जो वास्तव में समाज के विकास के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ी हुई जातियां होती हैं, या दलित जातियां होती हैं, या निम्न स्तर की जो जातियां जिन जातियों के संदर्भ में होता है, वो दरअसल इस तरह के संप्रदायों के निर्माण में ज़्यादा भूमिका निभाती हैं, या इनको मान्यता प्राप्त करने वाली, इनको मान्यता देने वाली जो जातियां होती हैं उनमें उनका योगदान, इस तरह की जातियों का योगदान ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके मुख्य पुजारी भले ही उच्च जातियों से आते हों, लेकिन सामान्य रूप से इसकी जो मान्यता है वह समाज के उन्हीं पिछड़ी हुई और जो निम्न स्तर की जो जातियां होती हैं, सामाजिक पैमाने पर जो जिन जाति विन्यास जो है उसमें उनके अंतर्गत इस तरह के देवता को स्वीकार करना, जो मुख्य धारा के ही देवता होते हैं, एक वृहद धर्म का ही हिस्सा होते हैं वो देवता, लेकिन उनके कर्मकांड और तमाम तरह की स्वीकार्यता की स्थितियां जो होती हैं वह अलग अलग होती हैं। जैसे इस संदर्भ में आप ले सकते हैं, जैसे शिव का ही संदर्भ ले लिया जाए तो शिव के संदर्भ में भी आप देखें तो कर्नाटक में वीर शैव संप्रदाय होता है, या उत्तर प्रदेश का शैव संप्रदाय है, नागा साधु संप्रदाय हैं। ये सारे के सारे लोग शिव को ही अपना परम देवता मानते हैं, प्रथम देवता मानते हैं, लेकिन इनके कर्मकांड और इनके तमाम तरह के रिचुअल्स जो हैं उनमें अलग अलग तरह की विशेषता देखने को मिलती है। इनके रीति रिवाज, इनकी मान्यताएं, इनके परम कर्मकांड, इनकी पूजा पद्धति, इसमें आपको अलग अलग तरह के परिप्रेक्ष्य देखने को मिलते हैं। यही परिप्रेक्ष्य उन्हें दरअसल जात के संदर्भ में भी, क्षेत्र के संदर्भ में भी, और धर्म के संदर्भ में भी, धर्म के समानांतर भी वह संप्रदायों को विशेषता प्रदान करते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा भी होता है कि दरअसल ये संप्रदाय जो है वो किसी एक व्यक्ति के आसपास ही संगठित होते हैं। एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति ही उस संप्रदाय का निर्माता होता है, उस व्यक्ति के आसपास ही यह संप्रदाय गठित होते हैं, जिसका कि वृहद धर्म के किसी देवता में भरोसा होता है, और इस तरह की स्थितियों में ही वह व्यक्ति जो है वह अपने तरह की जनता के बीच जो लोकप्रिय कर्मकांड की पद्धतियां होती हैं उनको स्वीकार करते हुए अपने संप्रदाय की स्थापना करता है और उसका विकास करने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को समझना है, और मैंने इसी संदर्भ में समझने की कोशिश की, और यह लिखा है, संप्रदाय किसी वृहद धर्म का वह अंश है जो उस वृहद धर्म के मूल देवता को स्वीकार करते हुए उनके कर्मकांडों को चुनौती देता है, यानी जो मुख्य धारा के कर्मकांड हैं उनको चुनौती देता है। वह वृहद धर्म के शीर्ष वाहकों और शास्त्रीय कर्मकांडों तथा मान्यताओं का विरोध करते हुए लोग जीवन में प्रचलित कर्मकांडों तथा मंत्रों के द्वारा अपने कर्मकांड विकसित करता है। सामान्य रूप से इसमें निम्न श्रेणियों और निम्न जातीय वर्गों की मान्यताओं का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित वीरशैव, बृहदगच्छ, वज्रयान आदि संप्रदाय।
यानी इन संप्रदायों की विशेषता देखेंगे तो ये सामान्य आम जो लोगों के रिचुअल्स होते हैं और उनके रिचुअल से ही वो प्रभावित ज़्यादा होते हैं, न कि जो मुख्य धारा के रिचुअल्स होते हैं या जो शीर्ष वाहक होते हैं उसके धर्म के या शीर्ष जो कर्मकांड होते हैं उनकी अपेक्षा यह ज़्यादा लोकतांत्रिक परिवेश होता है और ज़्यादा इसके जो कर्मकांड हैं, इनके जो पूरा बृहद पूजा पद्धति है वह ज़्यादा जो सामान्य लोगों की होती है, सामान्य स्थितियों में होती है, कर्मकांडों के संदर्भ में होती है, वह उसे स्वीकार करते हैं। जात के संदर्भ में इस परिप्रेक्ष्य को देखिए। भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में शूद्र वर्ग की आर्थिक रूप से सक्षम जातियां इसमें अग्रणी भूमिका निभाती हैं। जैसे नाथ पंथ में परंपरागत रूप से उपेक्षित दलित और पिछड़ों की संख्या ज्यादा रही है, यह एक उदाहरण है। इसी संप्रदाय का प्रभाव मूलतः छोटी दलित जातियों जैसे जोगी, कोल, सपेरा, सरवन, बुनकर, रंगरेज आदि पर रहा है। तो ये जातीय संदर्भ में देखिए तो जो समाज की शूद्र वर्ग की जो जातियां हैं या जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके अंदर संप्रदायों के इस संदर्भ में, उनके विकास के संदर्भ में और उनके समर्थन के संदर्भ में ये जातियां सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती रही हैं। और ऐसे में भी इन जातियों का जो वो तबका जो आर्थिक रूप से सक्षम होता है वह उसमें अग्रणी यानी उसमें नेतृत्वकारी भूमिका में होता है। नाथ संप्रदाय के संदर्भ में मैंने आपको यह उदाहरण दिया। गोरखनाथ का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, गोरखनाथ संप्रदाय का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वह यही इसी तरह का परिप्रेक्ष्य है और उसको मानने वाले इसी तरह की जो दलित और छोटी जो जातियां हैं, जोगी, कोल, सपेरा, सरवन, बुनकर, रंगरेज, आज भी बड़े पैमाने पर वह गोरखनाथ को सम्मान प्रदान करते हैं। और यही नहीं, आपको यह भी आश्चर्य होगा कि गोरखनाथ संप्रदाय में बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी अपना योगदान देते रहे हैं, मुस्लिम भी उनके भक्त हुआ करते रहे हैं। तो यह संप्रदाय के संदर्भ में एक परिप्रेक्ष्य है जो जाति के संदर्भ में है। भारत में संप्रदायों का विकास, अब संप्रदायों का विकास उन क्षेत्रों में ज़्यादा संभव हुआ, यानी क्षेत्र के संदर्भ में अगर इसे समझना हो, भारत में संप्रदायों का विकास उन क्षेत्रों में ज़्यादा संभव हुआ है जिस क्षेत्र में शूद्र या निम्न जातियों की संख्या ज़्यादा रही है, जैसे कर्नाटक, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आदि। अब इस तरह के जो नए संप्रदाय विकसित हुए हैं उनकी संख्या आप वहीं पे ज़्यादा देखेंगे जहां पर सामान्य रूप से जो उच्च जातियां रही हैं समाज की, उनकी संख्या कम रही है। और ये संप्रदाय उन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा विकसित हुए हैं जहां पर निम्न जातियां या शूद्र वर्ग की जातियां जो हैं, जिनकी जनसंख्या है जो व्यापक रही है, बड़े पैमाने पर रही है। आप इसे कह सकते हैं कि जो मुख्य धारा के वृहद धर्म के जो देवता थे, उन देवताओं का स्थानीयकरण करने की जो प्रक्रिया है या सामान्यीकरण करने की जो प्रक्रिया है वह संप्रदाय के जरिए ही विकसित हुई है। और हम ये देख सकते हैं कि इस तरह के संप्रदाय कर्नाटक, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के इलाकों में ज़्यादा पैमाने पर मिलते हैं। हालांकि जहां उच्च जातियों और खासकर ब्राह्मणों का सामाजिक दबदबा रहा है वहां संप्रदायों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। भारत में धर्म के संदर्भ में देख लीजिए। भारत में धर्म के संबंध में ज़्यादा श्रेणीक्रम होने के चलते अधिकांश संप्रदाय हिंदू धर्म में ज़्यादा विकसित हुए, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर्य, गणपत संप्रदाय आदि। यह संप्रदाय विभिन्न हिंदू देवताओं के आसपास विकसित हुए, जैसे शिव के इर्द गिर्द। कर्नाटक में वीर शैव संप्रदाय, उत्तर प्रदेश में नागा साधु संप्रदाय तथा नाथ संप्रदाय और घुमंतु दशनामी संप्रदाय आदि, ये सारे के सारे संप्रदाय जो हैं वह किसी न किसी तरह से शिव को अपना प्रथम देवता मानते हैं, शिव को ही अपना देवता मानते हैं। और लेकिन इनकी कर्मकांड या कार्य प्रणाली या परंपरा या रीति रिवाज इनके सबके अलग अलग हैं। इन संप्रदायों के शीर्ष देवता एक होने के बावजूद इनके कर्मकांडों और पूजा विधियों में स्थानीय लोक जीवन की मान्यताओं का ज़्यादा योगदान है। अतः तुलनात्मक स्थितियों में संप्रदाय की विशेषता जाति, क्षेत्र और धर्म के संदर्भ में ज़्यादा लोकतांत्रिक और लोकोन्मुख प्रतीक होती है। इस प्रश्न को इसी संदर्भ में हमें करना चाहिए। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।